बोला कुछ लम्हे कुछ यादें बतौर इनाम मिले, एक सफर पर निकले और तजुर्बे तमाम मिले। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो फिलहाल तुम्हें तजुर्बे मिल रहे हैं। आज की जो अपडेट है HSSC 24,000 प्लस पदों का रिजल्ट, भाई आजकल के सभी लगभग ये लगा लो कि ज्यादा नहीं तो ये 24,000 जो बच्चे हैं ग्रुप नंबर 1, 2, 56, 57 हरियाणा पुलिस, तो ये बच्चे तो बड़े बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाई उस रिजल्ट में विलंब क्यों है, व्यवधान क्यों है, रुकावट बाधा क्यों आ रही है। और HSSC थोड़ी सी डी ग्रुप पे कि भाई डी ग्रुप तो एक ऐसी पोस्ट हो गई कि वास्तव में लगभग बच्चे डी ग्रुप में तो पता नहीं क्यों ही लगना चाहते हैं। कमेंट्स में डी ग्रुप में कब आएगी वेटिंग, डी ग्रुप की वेटिंग। ठीक है, हालांकि मैं कमेंट्स भी बंद कर देता हूं, लेकिन फिर भी पर्सनली नंबर पे कमेंट्स आते हैं लगातार। तो देखो इस पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, देखो पहले भी मैंने बताया है, पहले भी 2-3 बार वीडियो बनाई है, तो मैं आपको बताता हूं कि जो रिजल्ट है, रिजल्ट चाहे वो रिजल्ट ग्रुप नंबर 1-2 का हो, चाहे 56-57 का हो, और चाहे भाई हरियाणा पुलिस का हो, देखो किसी भी भर्ती पे लेश मात्र कोई 1% भी केस नहीं है। ठीक है, जब आपने एग्जाम दिया है, जब अच्छा स्कोर किया है, तो 1000% आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब मैं कहूं भाई 2 दिन में आएगा, 1 दिन में आएगा, फलाने से मिले, दिकड़े से मिले, फलाने, इस तरह की बातें ना तो मैं कभी बताता और ना मुझे इस तरह की बातें पसंद है। ये रिजल्ट यदि आप मेरी मानो और मानने के लिए बाध्य नहीं हो, यदि मानते हो तो कंफर्म ये रिजल्ट आपका सेफ है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई निर्वाचन आयोग ने इस रोक लगा दी है रिजल्ट पे या फलाने कोर्ट ने, मैं आपको बताता हूं सबसे पहला जो काम है, जो निर्वाचन आयोग ने जो रोक लगाई है, वो मेरे ख्याल से 16 अगस्त का कोई नोटिस था, 16 अगस्त की कोई इंफॉर्मेशन थी कि जब हरियाणा पुलिस की 5600 की भर्ती निकली थी, वो एक मेरे ख्याल से 76 पोस्ट, ये ESP और OSP की पोस्ट थी, खेल कोटा की TGT भर्ती की थी। तो ये नया रिक्रूटमेंट था, ये जिस दिन आचार संहिता लागू हुई थी उस दिन ये नए नोटिफिकेशन आए थे। तो मेरे को तो जानकारी इतनी है कि मैंने तो केवल ये पढ़ा था कि इन पर रोक लगाई गई थी और ये भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आचार संहिता में केवल रिक्रूटमेंट हम नहीं निकाल सकते, तो ये मेरे ख्याल से आचार संहिता से कुछ 2-3 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन आया था, तो इस पर रिजल्ट पर रोक थी जहां तक मुझे नॉलेज है। बाकी मैंने ऐसी कोई भी नोटिस नहीं पढ़ा है, कहीं कुछ नहीं पढ़ा है कि भाई इन भर्तियों पे कोई भी केस है रिजल्ट पर या कहीं भी। रही बात कोर्ट की, तो यदि हम कोर्ट की बात करते हैं, जब कोर्ट की बात करते हैं तो कोर्ट ने तो खुद ही ये कह रखा है कि 6 मास के अंदर अंदर इन भर्तियों को, जितनी भी C ग्रुप की 32,000 पोस्ट हैं, इनको भरने के लिए विद इन 6 मंथ का समय दिया गया है। तो देखो अब जो भी कर रहे हो आपको करना है, वो आपका डिसीजन है, आपका फैसला है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी ये रिजल्ट आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये श्योर एंड सर्टेन रिजल्ट आएगा। और ये 24,000 प्लस पद है, जिनमें ग्रुप नंबर 1-2 लगभग 18,000 प्लस तो ये पद है, या 17,000 कुछ है, 6,000 ये, तो इस तरह से ये 24 लमसम 24,000 पद है। देखो यहां तक कि माननीय CM साहब ने ये कहा है कि मेरी शपथ बाद में होगी, पहले इन बच्चों की ज्वाइन होगी। ये सबने पढ़ा है, ये मैंने भी पढ़ा है। बाकी मेरे ख्याल से ये जो भर्तियां है, इन पर रिजल्ट आना श्योर एंड सर्टेन है। ठीक है, कैंसिल तो 1-0% भी नहीं हो सकती, क्योंकि कोर्ट द्वारा ये भर्तियां हो रही है। और ये रिजल्ट यदि आप मानो कि भाई 8 अक्टूबर के बाद आएगा, तो भी बाकी और बहुत से प्रकार के आपके एग्जाम है, उनकी तैयारी निरंतर जारी रखो। ये तो आपने काम अपना कर दिया, आपकी मेहनत आपकी सफलता के बराबर हो गई, तो ये सफलता तो आपका समय अनुसार आपके पास आ जाएगी। ठीक है भाई, भाग्य से अधिक समय से पहले कुछ नहीं मिलता। हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास, अभी तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी नियति में अभी हो सकता है ज्वाइनिंग ना हो, लेकिन ये तो श्योर एंड सर्टेन होनी है। ठीक है, तो केवल केस ये था 16 अगस्त को, ये था कि उस दिन आचार संहिता वाले दिन ये नोटिफिकेशन आए थे 2, मेरे जानकारी के अनुसार तो ये है। बाकी इन पर
कोई भी किसी प्रकार का केस नहीं है और कोई भी सरकार कोर्ट से बड़ी नहीं होती है। जब कोर्ट ने अनुमति दे रखी है 6 मास में करने की, तो इसमें ऐसा कोई प्रावधान, कोई रोक कुछ नहीं है। और आप ये भी मान लो कि तुम्हारा रिजल्ट 8 अक्टूबर के बाद आएगा, तुम्हारा तो 15 अक्टूबर को आएगा, तो क्या दुनिया कुछ हो गया, क्या उथल पुथल हो गया क्या? अरे 15 अक्टूबर को आ जाए, 20 अक्टूबर को आ जाए, तुमने अपना काम कर दिया। कैंसिल 1% भी नहीं होनी, यानी माइनस माइनस में ले लो, -% भी नहीं होनी, ठीक है। रिजल्ट आना है, तुम्हारी ज्वाइनिंग होनी है, तुमने जो अच्छा स्कोर किया पेपर में, बहुत अच्छी तैयारी तुमने 5। अब देखो, अब बात करें दूसरे पक्ष की, ठीक है। दूसरे पक्ष की बात करें तो यार इतने कितने लाखों बच्चे भी तो हैं जिन्होंने सीईटी पास किया है, उनको 4 गुना में मौका नहीं मिला। हो सकता है उस समय उनका जो सीईटी प्री में स्कोर कम रह गया, उसके बाद 3-4 साल से उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की, हो सकता है अब 75 नंबर भी ले ले सीईटी में, इतनी अच्छी तैयारी हो। तो कहीं ना कहीं तो दुख उनको भी है यार, उनको भी तो देखो तुम, दो पक्ष होते हैं ना। ये 24,000, चलो 24,000 बच्चे हैं, तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, ठीक है, और बाकी जो बच गए जिनका 4 गुना में नंबर नहीं आया, या फिर हरियाणा पुलिस में ऐसे भी बेचारे ने फिजिकल भी तैयारी की है, लाइब्रेरी में बहुत अच्छी भी तैयारियां की है, ठीक है, तो उनका फिजिकल नहीं हुआ, तो वो भी तो कितने दुखी है। तो उनको तो देखो, तो दोनों पक्ष हैं ये। तुम्हारा तो रिजल्ट श्योर है, ज्यादा अनावश्यक नेगेटिविटी पे मत ध्यान दो, तुम ये ध्यान दो कि बाकी अब हमें इससे ऊपर लेवल की किसकी तैयारी करनी है। यहाँ सिलेक्शन भी हो गया तो भी हम आगे ऊपर और अपर लेवल पे जाना चाहते हैं, तो हम कौन सी चीज की तैयारी करें, किन पदों की तैयारी करें भाई। टीचिंग लेवल पे जाएं, क्योंकि इनमें से बहुत से मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएड जेबीटी कर रखी है भाई। डीएसएसबी में भी अभी पीआरटी की भर्ती निकलने वाली है, ठीक है, केवीएस में निकलने वाली है, टीजीटी की, पीजीटी की बहुत सी भर्तियां। तो अपनी तैयारी, अपना प्रयास जारी रखें, बिल्कुल, है ना, उसी दिशा में बढ़ते रहो। रिजल्ट, चलो रिजल्ट बहुत लंबा समय हो गया, रिजल्ट की बहुत ज्यादा तुम्हें जरूरत है, नीड है, तुम्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि तुम्हारा रिजल्ट आए, ज्वाइनिंग हो, ताकि तुम्हारी सैलरी स्टार्ट हो, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जरूरत है, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन तुमने यहां अपना काम कर दिया, अपना काम कर दिया। अब जिस दिन तुम्हारा समय आएगा, अपने आप तुम्हारी ज्वाइनिंग सारी चीजें होंगी। ये रिजल्ट, इस पे कोई केस नहीं है, कोई कैंसिल नहीं होगा, ये रिजल्ट आएगा और ये रिजल्ट आपका कभी भी आ सकता है, इस पर कोई केस नहीं है, ना कोर्ट द्वारा, ना निर्वाचन आयोग द्वारा। अब ये भाई उच्च अधिकारियों द्वारा तय है कि भाई वो कब रिजल्ट निकालते हैं। बाकी आपका रिजल्ट 8 अक्टूबर के बाद भी यदि आता है तो भी इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ज्यादा सीरियस मत रहो, ज्यादा इसको वो मत देखो। अब यदि आप ज्यादा केवल एक जगह ही देखो, जब ज्यादा किसी चीज का इंतजार होता है तो वो हमारे तनाव का कारण होता है। तो तनाव इतना ही लो कि भाई जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करते रहो कब रिजल्ट आ रहा है। बाकी जो 11वें राष्ट्रपति हुए थे एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, उन्होंने क्या कहा है कि जब भी तुम्हें अपना टारगेट मिल जाए, जब तुम कोई भी टारगेट अचीव करते हो, तो टारगेट अचीव होते ही तुरंत तुम्हारी नजर दूसरे स्थान पर चली जानी चाहिए, यानी कि दूसरे टारगेट की ओर बढ़ जाओ। वो टारगेट तो है ही हमारे पास भाई, नौकरी ये तो हमारे पास है ही, बहुत अच्छी तैयारी की है, स्कोर किया है, तो अब समय है तुम्हारे पास कि जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता, ज्वाइनिंग नहीं होती, तब तक अपना जो जो तुम्हारा एम है, जो तुम्हारा उद्देश्य है, जो बड़ा एम है, जिसकी जितनी महत्वाकांक्षा बड़ी होती है वो उतनी ऊंचाई पर जाता है। तो महत्वाकांक्षा ऊंची करो, कहीं और बड़ी अच्छी पोस्ट की तैयारी करो। तैयारी तुम्हारी है ही, बेसिक सारी तैयारी हो गई। तो देखो, मैं तो यही कहूंगा कि ये रिजल्ट आपका आना है श्योर एंड सर्टेन। बात करें एचएसएससी डी ग्रुप की, देखो ये जो 2600 की लिस्ट है, इसका वेट बहुत बच्चे कमेंट्स में कर रहे हैं, तो मैं बताता हूं कि ये 2600 की शायद नहीं आएगी। ये जब सारी चीज क्लियर होंगी तो 56-57 वाले हैं, बहुत टॉप स्कोरर वाले बच्चे हैं, हरियाणा पुलिस है, ये सारे बच्चे टॉप स्कोरर वाले निकलेंगे। तुम्हारे डी ग्रुप की जो भी वो रिवाइज रिजल्ट था उसमें से तुम्हारी कट ऑफ बहुत नीचे आएगी। कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कम से कम 3 से 3,500 बच्चे ऐसे मिलेंगे। उसके बाद में 3-4 हजार 56-57 के निकलेंगे। उसके बाद टीजीटी के निकलेंगे, जो टीजीटी की भर्ती हुई थी, पीजीटी की हुई थी, फिर ये हरियाणा पुलिस की 6,000 की, ये सारे ज्वाइनिंग होने के बाद टॉप स्कोरर निकलेंगे। बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, मैंने पहले भी बताया है, आज भी बताता हूं। समय लगेगा, वेट एंड वॉच की कंडीशन है। डी ग्रुप के 4, 5, 6, 7 नंबर जिसके नीचे हैं उन बच्चों का श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन होगा, ठीक है। बहुत बड़ी लिस्ट, पूरे 14,000 पद भरे जाएंगे, तो 14,000 में से 56-57 ज्वाइन होते निकल जाएंगे। हरियाणा पुलिस, टीजीटी निकल गए, पीजीटी, ठीक है। कई बच्चे ऐसे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो पूरी लिस्ट खाली हो जाएगी। खाली होने के बाद ये पूरा सिस्टम जब कंप्लीट हो जाएगा, ये पूरी डी ग्रुप की लिस्ट खाली मिलेगी। 1,000, 2,000, 3,000 बच्चे मिलेंगे, वो 10-11 हजार की बहुत अच्छी लिस्ट आएगी।
आप विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं हो, लेकिन करोगे तो आपको फायदेमंद है ये चीज कि ये जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल क्लियर कट है। और जो साथी नए हैं इसको सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नेगेटिविटी में कभी नहीं बोलता, मैं खुद पॉजिटिव हूं और मैं पॉजिटिव रहने के लिए ही तुम्हें सलाह दूंगा। और नेगेटिविटी में केवल अपना नुकसान करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ कोई केस नहीं है, सिर्फ ये था, केवल ये था नई भर्ती हरियाणा पुलिस की, ये मैंने आपको बता दिया है। और ये रिजल्ट श्योर एंड सर्टेन आएगा, कंफर्म आएगा, तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी, डी ग्रुप की बहुत बड़ी लिस्ट आएगी, कट ऑफ डाउन जाएगी और तुम सारे साथी है। फिलहाल समय है, अपना आगे का प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहे, ठीक है। कोई चीज लास्ट नहीं होती, असफलता जीवन में लास्ट नहीं होती। पता नहीं कितनी बार असफल होते हैं हम, कितनी बार असफल होते हैं, और जब तक असफल नहीं होते सफलता का स्वाद नहीं आएगा। सफलता का मजा जब आएगा जब हम बार बार असफल होंगे। सहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, बोले वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।